Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2nd, The King's Magic Drum of our English literature book As His Esther. And in this chapter 2nd, The King's Magic Drum, we have read first 8 stanzas of this chapter 2nd in our last video, and in our 2 days class we will read 9 to 11 stanzas of this chapter 2nd in our 2 days class. And after it we will read and note down word meaning of this chapter 2nd, The King's Magic Drum, in our fair English literature notebook. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today we will finish this chapter 2nd, The King's Magic Drum. आज ये चैप्टर 2nd हम फिनिश करने वाले हैं. आज इस स्टोरी का एंड होने वाला है. ओके, तो स्टूडेंट हम चैप्टर 2nd रीड कर रहे थे, द किंग्स मैजिक ड्रम, राजा का जादुई ड्रम. स्टूडेंट, we have read that this story based on a king named Ephraim Duke and a turtle. ये जो स्टोरी है पूरी हमारी द किंग्स मैजिक ड्रम की, ये किंग इफ्रीम ड्यूक जो एक कैलाबर के बहुत ही एंसाइन किंग है, कैलाबर के बहुत प्राचीन राजा हैं, उन पर और एक टर्टल पर बेस्ड है. ओके, तो जो स्टैंड हम लोग इतना रीड कर चुके थे इस स्टैंजास में कि एक राजा हैं जो कैलाबर के राजा हैं और उनका नेम है इफ्रीम ड्यूक. ओके, बहुत ही पीसफुल, काइंड हार्टेड और गुड पर्सन है ये. ओके, बहुत ही शांति पूर्वक, शांति इन्हें पसंद है और बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान है ये राजा. और इस राजा के पास एक मैजिक ड्रम होता है. ओके, वंडरफुल ड्रम होता है. उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, गुड क्वालिटी ये होती है उसकी, कि जब भी उस ड्रम का ऑनर उसे बीट करता है, उसे बजाता है, तो वो ड्रम उसके ऑनर को बहुत अच्छे अच्छे से फूड, वाइन वगैरह सब प्रोवाइड करता है. ओके, तो वो डिशेस, फिश, फोफो, पॉम ऑयल, ट्यूब्स, सूप एंड कोक्ड याम्स एंड बहुत अच्छे अच्छे से वाइन, शरबत, शराब और बहुत अच्छे अच्छे से फूड्स वगैरह सब, बहुत टेस्टी टेस्टी से फूड्स सब प्रोवाइड करता है. ओके, तो जो राजा होता है, चूँकि बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, बहुत ही गुड पर्सन होता है, राजा क्या करता था कि जब भी किसी को नीड होती थी, कोई भूखा होता था, ओके, तो वो क्या करता था, उस ड्रम को बीट करता था और उस पर्सन की हेल्प करता था. ओके, तो कुछ पर्सन ऐसे थे जो जैसे अदर किंगडम के जो किंग थे, वो राजा से जैसे कभी भी चाहते थे कि वॉर करना, उनसे युद्ध करना चाहते थे, है ना, कि चलो ये जो किंग है इफ्रीम ड्यूक, इसके किंगडम में वॉर करते, अटैक करते हैं इसके किंगडम में, इससे वॉर करते, इससे युद्ध करते हैं. ओके, और इसके किंगडम को हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, उस पर अपना अधिकार जमा लेते. तो वो लोग जब भी ये सोचते थे ना, वॉर करने के बारे में सोचते थे, जो हमारे इफ्रीम ड्यूक हैं, इनके जो इनेमी होते हैं, हमारे जो किंग के, जो कैलाबर के किंग है इफ्रीम ड्यूक, इनके जो इनेमीज़ होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, कभी भी वॉर करना चाहते थे, तो इफ्रीम ड्यूक चूँकि बहुत ही काइंड हार्टेड और गुड पर्सन थे, वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पहले शांतिपूर्वक उसे सॉल्यूशन उसका ढूंढते थे, ताकि कोई वॉर बैटल वगैरह ना हो. ओके, कोई भी मैटर हो तो वो शांति से उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सके. ओके, तो वो क्या करते थे, अपने इनेमीज़ को एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, उस पर इन्वाइट करते थे. ओके, बहुत ही ग्रेट फीस्ट रखते थे, और जब सारे इनेमीज़ उनके आते थे ना किंगडम में, तो वो क्या करते थे, सबको अच्छे से बैठाते थे, उनका ग्रीटिंग करते थे, उनका आदर सत्कार करते थे. उसके बाद क्या करते थे, अपनी ड्रम को बीट करते थे. और चूँकि वो मैजिक ड्रम थी, तो वो मैजिक ड्रम बहुत अच्छे से टेस्टी टेस्टी से फूड प्रोवाइड करती थी, वाइन वगैरह सब प्रोवाइड करती थी. ओके, तो जब इतना टेस्टी टेस्टी से फूड और ये वाइन वगैरह सब वो इनके एनिमीज़ खाते थे ना, उनके जो दुश्मन होते हैं वो खाते ना, तो वो सोचते हैं कि अरे हम तो बेकार में से वॉर करने के बारे में सोच रहे थे, इफ्रीम ड्यूक तो बहुत अच्छे हैं, देखो हम लोग इनके एनिमीज़ है, दुश्मन है, इनसे बैटल करने के बारे में सोच रहे, युद्ध करने के बारे में सोच रहे, लेकिन ये तो हमें बहुत टेस्टी टेस्टी सा फूड वाइन वगैरह सब खिला पिला रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे. तो इतना टेस्टी खाना उन एनिमीज़ ने कभी नहीं खाया होता, क्योंकि वो जो मैजिक ड्रम होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छी चीज़ें वाइन वगैरह सब प्रोवाइड करती थी. तो उनका माइंड चेंज हो जाता है, उनका डिसीज़न चेंज हो जाता है, वो अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं, वो बिना वॉर के, बिना बैटल के वापस चले जाते. वो लड़ने के लिए आए होते, वो सोच रहे थे कि हम कल इनसे वॉर करेंगे, युद्ध करेंगे, लेकिन उनका डिसीज़न चेंज हो जाता है और वो क्या होते हैं कि वो लोग वॉर नहीं करते और वापस अपने किंगडम चले जाते. तो इस तरह से जो इफ्रीम ड्यूक होते हैं, वो उनके फ्रेंड के साथ तो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बट जो इनके एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं.
कभी भी ये नहीं कि उनके नेमीज़ है तो मतलब उनके दुश्मन है तो उनके साथ अच्छा बिहेव ना करे कि ठीक है आज आप हमसे वॉर करना चाहते हैं तो हम भी रेडी हैं, चलो ठीक है मिलते हैं, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते थे। ओके, तो बहुत ही काइंड हार्टेड थे। तो कुछ पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही जेलस फील करते थे इफ्रेम ड्यूक से, क्योंकि वो ये सोचते थे कि इस मैजिक ड्रम की वजह से क्या होता है कि इनके जो इनेमीज होते हैं वो भी इनके फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि मैजिक ड्रम इतना अच्छा टेस्टी फूड प्रोवाइड करता है तो जो भी उनके दुश्मन होते हैं वो भी इनके दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि एक तो किंग बहुत काइंड हार्टेड है, ऊपर से उनके पास इतनी मैजिक ड्रम इतनी अच्छी सी है ना, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं। तो कुछ बैड कैटेगरीज में कुछ पीपल होते हैं जो उनसे जेलस फील करते थे। ओके, तो वो उनका जो मैजिक ड्रम है उसे अचीव करना चाहते थे राजा से। ओके, फिर क्या होता है स्टोरी में कि राजा जो होते हैं वो हर मंथ में एक बार क्या करते थे, एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, बहुत ही ग्रेट फीस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, दावत देते थे सबको, अपने फ्रेंड्स को। हाँ, और ये नहीं करते थे कि हाँ इनेमीज़ है तो उनका माइंड उनका डिसीजन चेंज हो जाए, हमसे बैटल ना करे तो इस वजह से उनको इनवाइट करते, ऐसा नहीं है। वो अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करते थे, अपने जितने भी सब्जेक्ट थे, उनकी प्रजा थी राजा की, उनको सबको इन्वाइट करते थे। और यहाँ तक कि वो वाइल्ड एनिमल को भी इन्वाइट करते थे। वाइल्ड एनिमल उस टाइम के वाइल्ड एनिमल बहुत अच्छे थे, वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते थे। मैन को कभी भी, किसी भी पर्सन को कभी भी, वुमेन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उन्हें हार्म नहीं पहुंचाते थे। तो तब के क्या यहाँ मेंशन क्या हुआ है कि तब के जो वाइल्ड एनिमल थे बहुत अच्छे थे, तब के क्या आज भी वाइल्ड एनिमल्स बहुत अच्छे होते, बट जब वो हम उनके साथ अच्छा बिहेव करें तो वो हमारे साथ भी अच्छा ही बिहेव करेंगे। अगर हम उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उन्हें हार्म नहीं पहुँचाएंगे, तो वो हमें कभी भी हार्म नहीं पहुँचाएंगे। ओके, तो क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल सबको वो क्या कहते थे, इनवाइट करता था और बहुत ही ग्रेट फीस्ट ऑर्गेनाइज करते थे। सब लोग आते थे, खूब बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी से फूड खाते थे, क्योंकि जब सब लोग आते थे उस फीस्ट में तो जो किंग था वो अपनी ड्रीम को बीट करता था और बहुत टेस्टी से फूड वगैरह, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड, जैसे फोफ हो गया, फिश हो गया, डिशेस हो गया, पॉम ऑयल हो गया, चूप्स हो गया, सूप हो गया, कुक डैम्स हो गया, और वाइन वगैरह हो गई सब। और जो वहाँ की फेमस वाइन होती है पॉम वाइन, वो आ जाती थी। ओके, तो वो ड्रम प्रोवाइड करती थी, सब लोग बहुत पेट भर के खाते थे। ओके, और फीस्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। ओके, तो ऐसी इनकी लाइफ स्टोरी चल रही थी इफ्रेम ड्यूक की। बट स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जो इफ्रेम ड्यूक है उनकी क्वीन है, उनकी रानी है, वी कैन से उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, उनका नेम है इक्वर ईडम। ओके, जो हमारी इफ्रेम ड्यूक है उनकी क्वीन का नाम है, उनकी रानी का नाम है इक्वर ईडम। तो जो इक्वर ईडम है और किंग जो है इफ्रेम ड्यूक, इनकी एक छोटी सी लिटिल सी डॉटर है, क्यूट सी बेटी है। ओके, तो उनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो गई होती है, इट्स मीन की बॉडी से रिलेटेड, तो एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो वो उसे रिकवर जैसे ही करती है, उससे बाहर निकलती है। तो एक बार क्या होता है, जो क्यून होती है, इक्वर ईडम होती है, वो जो इफ्रेम ड्यूक की वाइफ है, वो अपनी डॉटर को लेकर स्प्रिंग में उसे वॉश कराने के लिए, इट्स मीन उसे बाथिंग दिलाने के लिए, नहलाने के लिए जा रही होती है। तो क्या होता है कि जो स्प्रिंग होता है ना, जहाँ वो नहलाने के लिए जा रही होती है उस अपनी बच्ची को, तो उसी के पास ना एक पॉम ट्री होता है, और पॉम ट्री पे ना एक टर्टल चढ़ा हुआ होता है, उस पर क्लाइंब किया होता है, चढ़ा होता है। वो क्या करता है, अपने मिड डे मील के लिए, अपने फैमिली के लिए, इट्स मीन अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए पॉम फ्रूट कलेक्ट कर रहा होता है, इकट्ठा कर रहा होता है मिड डे मील के लिए। ओके, तो क्या होता है कि जो जा रही होती, जब क्यून है इक्वर ईडम और उसकी डॉटर जा रही होती, तो सडनली उनके सामने एक पॉम नट फ्रूट आके गिरता है। तो जब पॉम नट फ्रूट आके गिरता है तो उनकी जो डॉटर थी, बेटी थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है उस पॉम नट फ्रूट को लेकर। ओके, तो क्वीन क्या करती है, रानी क्या करती है, जिनकी उस डॉटर की मदर होती है, उसकी माँ होती है, वो उस पॉम नट फ्रूट को उठाती है। पहले वो सबसे अपने आसपास देखती कि ऐसा तो नहीं किसी का ये फ्रूट हो, पॉम नट फ्रूट गिर गया, तो उसने अपने आसपास देखा, बट उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने देखा, फिर नहीं देखा, तो उसे लगा कि ये नेचुरली पेड़ से गिर गया। ओके, क्योंकि पेड़ भी पास में ही था, है ना, तो उसे लगा कि ये नेचुरली पेड़ से गिर गया, क्योंकि स्प्रिंग के पास बिल्कुल जस्ट वो पॉमनट ट्री था। ओके, तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को दे दिया। एक्चुअली बेटी तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी उस पॉमनट फ्रूट को लेकर। ओके, तो पॉमनट फ्रूट जब उसने अपनी बेटी को दे दिया, तो बेटी उसकी पॉमनट फ्रूट को खा लेती है। और जैसे ही बेटी पॉमनट फ्रूट को खाती है, तुरंत एक जो टर्टल उस पर जो चढ़ा होता है ना, तो वो टर्टल एक्चुअली ना, वो क्वीन को लग रहा होता है कि हाँ ये नेचुरली पेड़ से गिरा, अपने आप पेड़ से गिर गया, लेकिन वो पॉमनट फ्रूट ना एक्चुअल में क्या कहते हैं, अपने आप पेड़ से नहीं गिरा होता है, वो टर्टल के हैंड से फिसल गया होता है, स्लिप कर गया होता है जब वो कलेक्ट कर रहा होता है। ओके,
तो क्या होता है कि जब टर्टल ये देख रहा होता है कि क्यून ने उस पॉमनट फ्रूट को उठाया, उसने अपने आसपास देखा और फिर उसने अपनी बेटी को दे दिया खाने के लिए, बेटी उसकी खा रही है, वो सब देखता रहा। और जैसे ही बेटी ने खा लिया ना, तो वो तुरंत नीचे आता है, ट्री से डाउन करते नीचे आता है और क्या करता है, तुरंत क्यून से पूछता है कि वेयर हिज पॉमनट वास, कि मेरा पॉमनट कहाँ है, ओके मेरा पॉमनट फ्रूट कहाँ है। ओके तो वो जो क्यून होती है वो रिप्लाई करती है कि वो तो मेरी बेटी ने खा लिया, मैंने बेटी को उठा के दे दिया, उसने खा लिया। ओके तो टर्टल जो है स्टूडेंट, जो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द टर्टल इन आवर लास्ट वीडियो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस टर्टल के बारे में डिस्क्राइब किया था स्टूडेंट कि हियर इन दिस स्टोरी द रोल ऑफ टर्टल इज़ नॉट मोर गुड कंपेयर देन किंग। ओके बिकॉज टर्टल जो है वो जेलस फील करता है किंग से। ओके तो इट्स नॉट अ गुड पर्सन कंपेयर देन किंग के कंपेयर में ये टर्टल जो है वो अच्छा पर्सन नहीं है, ये बैड कैटेगरीज में आता है। जैसे अदर पीपल थे ना जो किंग से जेलस फील करते थे, उसे उसका मैजिक ड्रम अचीव करना चाहते थे, छीनना चाहते थे, सेम टर्टल भी उसी कैटेगरी में था बैड पर्सन की। टर्टल भी यही चाहता था, उसका भी यही इंटेंशन था, वो उसका सेम इंटेंशन था जैसे बैड कैटेगरीज के पर्सन का था, वो भी चाहता था किंग के मैजिक ड्रम को अचीव करना। ओके तो क्या होता है कि टर्टल ने जब देखा कि हाँ रानी क्यून जो है वो उस पामनट फ्रूट को उठा रही है, इधर उधर देख रही है, अपनी बेटी को दे रही है अपने बच्चे को दिखाने के लिए, और उसकी बच्ची खा रही, तब तो वो नीचे नहीं उतरा। और जैसे ही उसकी डॉटर ने वो पामनट फ्रूट खा लिया, फिनिश हो गया, तो वो नीचे उतर के क्वेश्चन कर रहा है क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जो टर्टल है बहुत ही बैड है, वो चाहता है वो किंग के जो इफ्रिम ड्यूक है उनके जो मैजिक ड्रम है उनके पास, तो उसको अचीव करना चाहता है। बट अभी तक उसके पास कोई रीज़न नहीं था, बट नाउ टर्टल हैव अ रीज़न टू फाइंड आउट द टू अचीव द किंग फ्रॉम द किंग इफ्रिम ड्यूक। ओके नाउ द टर्टल हैव अ रीज़न टू अचीव द ड्रम, टू अचीव द मैजिक ड्रम फ्रॉम द किंग इफ्रम ड्यूक। ओके अब उसके पास टर्टल के पास रीज़न है राजा इफ्रम ड्यूक से उसका मैजिक ड्रम को लेने का, प्राप्त करने का। ओके क्यों, वो तो पहले से ही जेलस फील करता था, लेकिन उसके पास कोई रीज़न नहीं था ना। अब तो उसके पास रीज़न हो गया, तो वो तभी वो नीचे उतरता और वो क्वेश्चन करता है कि मेरा पॉमनेट फ्रूट कहाँ है। तो रानी कहती है कि हमने तो अपनी बेटी को दे दिया। तो वो एक्सप्लेन करता है कि बहुत ही इनोसेंट से बोलता है कि मैं आई एम अ पुअर मैन एंड आई क्लाइम द ट्री टू गेट फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, मतलब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए फूड इकट्ठा कर रहा था पॉमनेट फ्रूट, और मेरी गलती से हाथ से फिसल गया, तो तुमने उठा के अपनी बेटी को दे दिया। चलो राजा के पास चलते, जब राजा ये सारी बात सुनेंगे ना, तब देखते हैं उन्हें कैसा लगेगा, वो क्या कहते हैं कि उनकी वाइफ ने मेरा फूड को स्टॉल कर लिया, मेरे फूड को चुरा लिया। ओके और देखना, दिस इज एवरीवन नोन एज अ वेरी सीरियस क्राइम अकॉर्डिंग टू द नेटिव कस्टम। ओके तो स्टूडेंट जो राजा हैं, जो कि कैलाबर के किंग हैं फ्रीम ड्यूक, उनकी जो वाइफ है ओके तो कुछ बहुत ज़्यादा जो फेमस लोग होते हैं उनकी रेपुटेशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है ना, जितने भी हमारे ग्रेट पर्सन होते हैं तो उनकी भी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा होती है, जितने भी बड़े लोग होते हैं। तो क्योंकि किंग है, क्यून है, उनकी डॉटर है। ओके तो किंग है तो ऑब्वियसली है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन होगी, इज्जत होगा, सब उनके सम्मान करते होंगे। तो वही टर्टल बोला कि देखना राजा क्या कहते हैं, जब उन्हें पता चलेगा ना कि मेरी वाइफ ने मेरा फूड स्टॉल किया है। ओके मतलब कि टर्टल का फूड एक क्वीन, इतनी बड़ी रेपुटेड वुमेन ने, किंग क्वीन ने क्या कहते स्टॉल किया है, तो उन्हें कैसा लगेगा, वो क्या कहते हैं। और एक नेटिव कस्टम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही सीरियस क्राइम था, बहुत ही गंभीर अपराध होगा। क्यों क्यों अगर कोई अदर कोई पर्सन या क्राइम करता तो शायद इतना बड़ा क्राइम ना सब लोग शो करते, लेकिन क्वीन ने ये किया है। ओके तो उनकी रेपुटेशन कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए वजह से सीरियस क्राइम है। ओके तो इक्वारिडम क्या कहती है, इक्वारिडम ने क्योंकि वो फूड स्टॉल नहीं किया होता है, नहीं चुराया होता है, तो जो जब कोई गलती नहीं करता है ना तो बिल्कुल भी डरता नहीं। तो इक्वारिडम क्या कहती है कि मैंने तुम्हारा परमानेंट फ्रूट नहीं चुराया, मैंने तो ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा था, तो मैंने सोचा कि नेचुरली पेड़ से गिरा, इसलिए मैंने उठा के अपनी बेटी को दे दिया, क्योंकि मेरी बेटी ना अभी अभी थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक हुई है और उसने अपनी थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, और उसने अपनी जो उसे प्रॉब्लम हुई थी एलर्जी की, उससे अभी भी रिकवर हुई है, तो उसको मैंने हैप्पी करने के लिए, वो उसके लिए एक्साइटेड थी, तो मैंने उसे परमानेंट फूड दे दिया, उसने खा लिया। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है तुम्हारे पास, अगर मेरे लिए
और मेरी बेटी के लिए, इट्स मीन मेरे और मेरी बेटी के अगेंस्ट अगर तुम्हारे पास कंप्लेन है तो चलो चलते हैं राजा के पास। ओके, बोलती है कि माई हस्बैंड द किंग इज़ अ रिच मैन एंड इफ़ यू हैव एनी कंप्लेन टू मेक अगेंस्ट मी और माई चाइल्ड आई विल टेक यू बिफोर हिम। इट्स मीन वो बोल रही है कि अगर मेरे जो पति है ना वो राजा हैं, बहुत ही रिच पर्सन, इट्स मीन बहुत ही अमीर आदमी है। ओके, और अगर तुम्हारे पास कोई कंप्लेन है मेरे और मेरी बेटी के अगेंस्ट तो चलो मैं खुद तुम्हें राजा के पास ले चलती हूँ। तो जो क्वीन है वो टर्टल को अपने हस्बैंड के पास, इट्स मीन अपने पति के पास, राजा के पास लेके जाती है, कॉरिडम के पास, सॉरी कॉरिडम लेके जाती हैं राजा इफ्रिम ड्यूक को। ओके, सॉरी क्या बोल रही हूँ, जो क्वीन है हमारी, ओके, इक्वारिडम, वो टर्टल को लेके जाती है अपने किंग इफ्रिम ड्यूक के पास। नाउ क्लियर? ओके, तो क्या होता है कि लेके जाती है तो राजा उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि मेरी क्वीन, जब उसने पूरी पूरी स्टोरी सुनाई क्वीन ने कि वहाँ प्लेस पे ये हुआ, तो राजा बोलते कि अच्छा ये बताओ, टर्टल से बोलते, क्योंकि राजा बहुत काइंड हार्टेड होते थे, बहुत नहीं चाहते थे कि अच्छा उनके रेपुटेशन पे, उनके सम्मान पे, उनके इज्जत पे कोई मतलब सब लोग ये बोले कि हाँ क्वीन ने चोरी की है, या कोई भी बैटल वगैरह हो तो वो क्या बोलते कि अच्छा, उससे बोलते हैं टर्टल से, अच्छा ये बताओ तुम अपने जो पॉमनेट के तुम्हारा जो लॉस हुआ है पॉमनेट फूड का, उसके बदले में क्या चाहते हो? कॉम्पेंसेशन, इट्स मीन होता है बदले में, कॉम्पेंसेशन इट्स मीन बदले में। ओके, ठीक है, अच्छा मान लेते कि क्वीन ने मतलब फूड उठा के अपनी बेटी को दे दिया और बेटी ने खा लिया है चूँकि, तो अच्छा ये बताओ तुम्हारे इसके बदले में तुम क्या चाहते हो जो तुम्हारा लॉस हुआ है पॉमनेट फूड का, एक पॉमनेट फूड का? तो टर्टल चूँकि वो तो पहले से ही ड्रम को अचीव करना चाहता है, तो ड्रम के जो किंग के साइड में ड्रम रखा हुआ था, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, जो चेयर पे बैठे हुए हैं ना बड़ी सी, वो किंग है, और जो उनके पास में खड़ी है वो उनकी क्वीन है इक्वारिडम, और जो बैठे हुए वो किंग है इफ्रिम ड्यूक, और जो पीछे से अपनी मम्मा के छिपी हुई खड़ी है ना वो उनकी डॉटर है, और ये है टर्टल। और किंग जो है इफ्रिम ड्यूक, इनके जस्ट नेक्स्ट क्या रखा है, इनके नियर पे ड्रम रखा है, मैजिक ड्रम, उस पर स्टिक रखी है ना, वही ड्रम को अचीव करना चाहता है टर्टल। तो टर्टल ने तुरंत पॉइंटेड किया, इसमें इशारा क्या बोलता है क्या कि मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो चूँकि जो किंग है बहुत काइंड हार्टेड है, ओके, वो सेल्फिश वगैरह नहीं, और टर्टल बहुत सेल्फिश है, तो वो क्या करते कि कहते ठीक है, अच्छा ले जाओ, ठीक है ले लो। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है उस ड्रम की एक बेस्ट क्वालिटी ये है कि हाँ, मतलब उसको जब भी कोई इसका ऑनर बीट करते हैं तो बहुत अच्छे से फूड, बहुत अच्छे से वाइन वगैरह प्रोवाइड करती है। ओके, लेकिन उस पर एक कर्ज होता है। ओके, इट्स मीन उस पर एक सांप होता है, उसकी एक बैड क्वालिटी भी होती है कि अगर कोई पर्सन, अगर जो इस ड्रम का ऑनर है, उसका पैर अगर गलती से भी, अगर वो इस ड्रम को लेके जा रहे हैं, ओके, सपोज इट गलती से भी उसका पैर अगर एक स्टिक पे या पेड़ के टूटी हुई ब्रांच पे या किसी भी लकड़ी के स्टिक पे, ओके, वुडन स्टिक पे अगर पड़ जाते हैं ना गलती से भी, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब भी वो ड्रम को बीट करेगा तो वो जो ड्रम है वो फूड और वाइन अच्छी अच्छी प्रोवाइड करने की बजाय क्या उसमें से बहुत ही इवोस्ड मैन निकलेंगे, इट्स मीन आदिवासी मानव निकलेंगे, और उस ड्रम के ऑनर की बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे। इट्स मीन गलती से भी ना उस ड्रम के ऑनर का पैर कभी भी किसी पेड़ की टूटी हुई डाली पे या लकड़ी की किसी भी स्टिक पे नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो ये कर्ज होता है इस मैजिक ड्रम का, लेकिन जो किंग है वो उसे नहीं बताता, और आशा किंग ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से उस क्या बोलते हैं जो मैजिक ड्रम है उससे इवोस मैन निकलते और आदिवासी मानव निकलते और क्वीन की, उसकी डॉटर की और किंग की पिटाई करते हैं। ऐसा उसने कभी कोई काम नहीं किया था, क्योंकि किंग बहुत ही अच्छे थे, इफ्रिम ड्यूक बहुत अच्छे थे। ओके, और हमेशा ये कोशिश करते थे उनसे कभी कोई मिस्टेक ना हो। ओके, तो चूँकि टर्टल बहुत ही सेल्फिश था, अब उससे बहुत ही ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा उसका टारगेट कंप्लीट हो गया। ओके, उसने अपना सपना पूरा कर लिया, उसे ऐसा लगा। ओके, क्योंकि वो तो जेलस फील करता था, वो तो चाहता था उसे मैजिक ड्रम को अचीव करना राजा से। तो जब राजा ने बहुत ही सिंपली तरीके से ले लिया, ठीक है चल ले जाओ, तो उसने उठाया ड्रम को, कंधे पे टांगा, और वो क्या करता है लेके आता है अपनी वाइफ, अपने घर लेके आता है। ओके, और बहुत ही प्राउड फील कर रहा होता है, और वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हम बहुत तो रिच हैं। ओके, अब मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन बोलती है अच्छा ये क्या है, तो वो बताता है कि मैजिक ड्रम है और यही तो मैं अचीव करना चाहता था और अब मेरा है ये, और तो बहुत अच्छे अच्छा खाना प्रोवाइड करते, बहुत अच्छे अच्छे वाइन वगैरह। तो चूँकि उनकी जो वाइफ हैं और बच्चे हैं वो कहते अच्छा सच में, तो अच्छा दिखाओ अच्छा इसे बीट करके कि अच्छा अच्छा खाना प्रोवाइड करता है कि नहीं, इसे झूठ बोल रहे हो। तो वो क्या करता है
टर्टल उसे बीट करता है ड्रम को, और जैसे ही ड्रम को बीट करता है ना, उसने क्योंकि एक बार देखा होता है राजा को उस ड्रम को बीट करते हुए, तो सेम उसी तरह से वो ड्रम को बीट करता है। और जैसे ड्रम को बीट करता है, ड्रम बहुत अच्छे से फूड और वाइन वगैरह सब प्रोवाइड करती है। और चूँकि टर्टल बहुत स्टैंड पुअर थे, ओके, टर्टल उनकी वाइफ, टर्टल जो फैमिली है बहुत ही पुअर थी, उन्होंने इतना अच्छा टेस्टी फूड वाइन वगैरह कभी भी नहीं खाई होती। तो जब इतना टेस्टी उनके सामने फूड वाइन होता है तो वो बहुत मतलब इन्जॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेट भर के खाते हैं और बहुत हैप्पी होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब जो टर्टल है बहुत ही खुश होते से, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ओके, तो सबने पेट भर के खाना खाया, ओके, वाइन वगैरह पी, टर्टल और उसकी फैमिली ने। और अब 3 दिन तक सेम ऐसे ही चलता रहा, 3 दिन तक उनका जब मन करे, ओके, तो वो क्या करें, ड्रम को बीट करें और तुरंत ड्रम बहुत अच्छे से फूड वगैरह वाइन वगैरह प्रोवाइड कर, ये लोग पेट भर के खाए। 3 दिन तक ऐसा चलता रहा और इन लोगों ने इतना खाया जितना संभव नहीं हो सकता था, जितना पॉसिबल नहीं था उससे ज़्यादा खाया। इट्स मीन इतना टेस्टी खाना था कि इनका पेट भर जाता था, लेकिन इनकी आत्मा नहीं भरती थी, तो वो खाते रहते थे बहुत। और तो बहुत ज़्यादा फैट हो गए थे, इनकी फैमिली मोटी हो गई थी 3 दिन से खा खा के इतना टेस्टी खाना, और बहुत ही हैप्पी थी। अब क्या होता है कि अब ये टर्टल सोचता है कि चलो ऐसा करते हैं राजा की तरह। अब ये 3 दिन से घर पे पड़े पड़े बोर हो गया, तो कहते हैं चलो ऐसा करते कि जब ये बोर होते थे तो क्या करता था, पास की कंट्रीज़ में जाता था और शो ऑफ करने के लिए, इट्स मीन दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास मैजिक ड्रम है, मैं इसको बीट करता हूँ तो बहुत अच्छे से फूड प्रोवाइड करते, इसलिए कि वो शो ऑफ करने जाते हैं ताकि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ओके, और मुझे बहुत रिच पर्सन समझे। मेरे पास ये वंडरफुल ड्रम है, तो मतलब मेरी थोड़ी रेपुटेशन बढ़नी चाहिए ना, ओके, तो वो इसलिए शो ऑफ करने के लिए चला जाता था कभी कभी आसपास की कंट्रीज़ में। तो एक बार वो फीस्ट ऑर्गेनाइज़ करता है सेम राजा की तरह, जैसे राजा ऑर्गेनाइज़ करता था ना दावत, वैसे ही ये टर्टल करता है। तो अब जब टर्टल सबको बोलने जाता है, इन्विटेशन देने जाता है कि देखो सब लोग मेरे यहाँ आना, ओके, तो अब स्टूडेंट बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा होता है कि ये टर्टल इतना गरीब है कि हमें खाना खिलाएगा, खुद तो अपना पेट भर नहीं सकता है ना। तो क्या होता है कि और इट्स ओनली किडिंग विद मी, कि हमारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा है, ओके, इट्स नॉट रियल, ये सच नहीं बोल रहा है, इट्स नॉट टेलिंग अ लाई, ये सच नहीं है, ये सच नहीं बोल रहा है, सब लोग यही सोचते हैं, ओके। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लोग आते हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट टाइम जस्ट, बट द किंग नोइंग अबाउट द ड्रम कैम एंड वैन द टर्टल्स beat the drum, the food was brought as usual in great profusion, and all the people sat down and enjoyed their meal very much. तो चूँकि राजा को इनविटेशन उसने भेजा होता है तो राजा आते, क्योंकि राजा तो जानते थे कि मेरा मैजिक ड्रम उनके पास है, तो अच्छा अच्छा फूड वगैरह तो मिलेगा, तो राजा आते हैं, ओके। और बहुत कम क्वांटिटी में लोग आते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो हंस रहे होते हैं उसके ऊपर कि टर्टल इतना पुअर है, खुद तो अपना पेट भर नहीं सकते, तो हमें क्या खिलाएगा, क्योंकि उन सबको नहीं पता था ना कि टर्टल ने बहुत ही स्मार्टली राजा से उस मैजिक ड्रम को अचीव कर लिया है, ओके। तो बहुत कम क्वांटिटी में वाइल्ड एनिमल आते हैं, कुछ पर्सन्स आते हैं, और राजा तो आते ही आते हैं। तो जो इसने जब सब लोग आते हैं तो ये जो टर्टल है वो ड्रम को बीट करते हैं। वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ऑल पीपल स्टैंड हियर एंड टर्टल बीट ड्रम, ओके, टर्टल अपने घर के पास बैठ के ड्रम बीट कर रहे हैं ना। तो जब सब लोग आए उस फेस्ट पे तो टर्टल ने ड्रम बीट की, और हमेशा की तरह एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह ड्रम ने बहुत अच्छे से, बहुत टेस्टी से वगैरह फूड प्रोवाइड किए, बहुत अच्छे से वाइन प्रोवाइड की। और जब बहुत ही प्रोफ्यूशन, इट्स मीन होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उस मैजिक ड्रम ने बहुत ढेर सारा खाना, बहुत ढेर सारे से वाइन वगैरह, ओके, सब प्रोवाइड की। एंड ऑल द सभी लोग बैठ जाते, ऑल द पीपल सेट डाउन, सभी बैठ जाते और बहुत ज़्यादा उस मील को एंजॉय करते, बहुत पेट भर के खाते, उन्हें बहुत टेस्टी वो फूड वाइन वगैरह लगती है। They were much astonished that the poor turtles should be able to entertain so many people, and told all their friends what fine dishes had been placed before them, and that they had never had a better dinner. The people who had not gone to the dinner were very sorry when they heard this, as a good feast at somebody else's expense is not provided every day. After the feast, all the people looked upon the turtles as one of the richest men in the kingdom, and he was very respected and conscious. No one except the king could understand how the poor turtles could suddenly entertain so lavishly, but they all made up their minds that if the turtles ever gave another feast, they would not refuse again. It's mean lavishly, it's mean होता है in a rich, elaborate और luxurious manner, okay. तो अब क्या होता है, सब लोग जब बैठ के उस मील को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, तो सब लोग तो हैप्पी हो जाते हैं। उनकी टर्टल की थोड़ी सी रेपुटेशन की नज़रों में बढ़ जाती है। वो सब लोग क्या कहने लगते हैं कि टर्टल बहुत अच्छा है, पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है,
और टर्टल जो है ना वो रिचेस्ट मैन है, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है। ओके, और इसने हमें इतना अच्छा टेस्टी वगैरह फूड खिलाया ना, इतना अच्छा हमने टेस्टी फूड, इतना अच्छी वाइन वगैरह हमने कभी नहीं पी अपनी लाइफ में है। ओके, और तो सब लोग भी बहुत इंजॉय करते और टर्टल जो होता है सबको इंटरटेन भी करता है। उसके बाद जब फीस्ट फिनिश हो जाती है, इसमें दावत ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने घर जाते हैं। तो जो लोग दावत में नहीं गए थे ना, जो वाइल्ड एनिमल नहीं गए थे, जो पर्सन नहीं गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं। वो सोचते काश हम भी जाते तो इतना टेस्टी फूड हमें भी खाने को मिलता है, इतनी अच्छी अच्छी वाइन हमें भी खाने को मिलती है ना। काश कि हम जाते, हम क्यों नहीं गए, हमने उसकी बात पे क्यों नहीं बिलीव किया। चलो छोड़ो, रहने दो, नेक्स्ट टाइम ना रिमेंबर रखेंगे, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। जब भी ये नेक्स्ट टाइम फीस्ट ऑर्गेनाइज करेगा ना टर्टल, तो हम जरूर जाएंगे, इतना टेस्टी वगैरह हमें फूड और वाइन वगैरह मिलेगी। ओके, तो ये लोग ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम पक्का जाएंगे। ओके, और ये टर्टल सच में मतलब बहुत रिच बन गया है। तो क्या होता है कि सब लोग जो जब फीस्ट फिनिश हो गई है, ओके, और क्या होता है कि अब टर्टल जो है, तो टर्टल कुछ आराम से वो वही करता है जो जब भी मन करे तो ड्रम को बीट करो और ड्रम अच्छे से सब फूड और वाइन वगैरह प्रोवाइड करेगी। ओके, तो आफ्टर दी फीस्ट ऑल दी पीपल लुक्ड अपॉन दी टर्टल। तो सब लोग ने जब फीस्ट फिनिश हो गए, सब लोग टर्टल की तरफ बड़े अच्छे से देख रहे थे। ओके, देख रहे थे कि वो राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति है। ओके, सबसे अमीर इंसान बन गया, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे उसका। ओके, और सिर्फ राजा जानता था कि ये जो मैजिक ड्रम की वजह से सब इसको मिल रहा है। ओके, तो क्या होता है कि जो when the tortoise had been in possession of the drum for a few weeks, he became lazy and did no work but went about the country boasting of his riches. Okay, तो क्या होता है, टर्टल जो होता है कुछ हफ्तों तक तो उसका यही प्रोग्राम चलता रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया फीस्ट के बाद, कि वो आराम से घर पे बैठा रहता और जब मन करता, जब भूख लगती उसको और उसकी फैमिली को, तो वो ड्रम को बीट करता। ड्रम बहुत अच्छा सा खाना वगैरह और वाइन वगैरह प्रोवाइड करते, आराम से खा पी लेते, फिर आराम से लेट के सोते और बस। तो वो वर्क कोई नहीं करते थे। क्यों, कोई वर्क क्यों करेगा, क्यों वर्क करते हैं सब लोग? खाने के लिए ना, ताकि ओके अच्छे अच्छे से फूड वगैरह मिल सके। ओके, तो वो क्या करता है, अब बाकी एनिमल तो खाने के लिए ही वर्क करते थे ना, लेकिन अब टर्टल जो है उसके पास तो मैजिक ड्रम है, तो वो क्या करता है, टर्टल जब भी मन करे तो ड्रम को बीट करता था और ड्रम अच्छे से खाना वगैरह प्रोवाइड करती थी। अब जो टर्टल है बहुत लेजी हो गया, बहुत आलसी हो गया है। ओके, तो वो घर पे पड़े रहता था और बस खाता पीता था, सो जाता था। कुछ हफ्तों तक यही चलता रहा, लेकिन जब भी वो बोर होता था ना, अब कोई इंसान कितना भी ज़्यादा लेजी क्यों ना हो, बोर तो हो ही जाता है ना एक जगह बैठे बैठे, तो उसने क्या करता था, वो आसपास की कंट्री में जाता था सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, इसलिए कि मेरी रेपुटेशन बढ़ जाए, कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोगों को पता चले मेरे पास मैजिक ड्रम है, इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए, है ना, कि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, मेरे पास मैजिक ड्रम, एक वंडरफुल ड्रम है जो सबके पास नहीं है, मैं सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, और देखो मैं सबके लिए फीस्ट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो बस शो ऑफ करने के लिए, दिखावा के लिए वो अदर कंट्रीज़ में जाता था, अपने आसपास की कंट्रीज़ में। ओके, तो one day he started home carrying his drum. He did not notice a stick in the path he walked over. Okay, तो एक दिन वो क्या होता है, ऐसे शो ऑफ करने के लिए अदर कंट्री में गया होता है, तो जब वो वापस शो ऑफ करके दिखावा, सबको चिल्ला चिल्ला के बता के, देखो मेरे पास मैजिक ड्रम है, देखो मेरे पास मैजिक ड्रम है, ये है वो है, इसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करके, अपनी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करके वापस अपने जब घर आ रहा होता है ना, तो क्या करते हैं, देखो वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट्स अ टर्टल एंड ये मैजिक ड्रम को अपने कंधे पे टांगे हुए है ना, अपने शोल्डर पे, और घर जा रहा है, शो ऑफ करके आए टर्टल, है ना, तो घर जा रहे हैं। तो क्या होता है कि रास्ते में पाथ में सोते रास्ता, इन्होंने एक स्टिक को नोटिस नहीं किया, एक छड़ी को नोटिस नहीं किया, उसे ध्यान नहीं दिया, नोटिस करने से ध्यान नहीं दिया। ही वॉकड ओवर। स्टूडेंट टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द नेक्स्ट पेज। Okay, this stick, and of course the juju was broken at once, but he did not know this as nothing happened at the time, and eventually he arrived at his house very tired. He threw the drum into a corner and went to sleep. When he woke up in the morning, the tortoise began to feel hungry, and as his wife and children were calling out for food, he beat the drum, but instead of food being brought, the house was filled with Igbo man who beat the tortoise, his wife and children badly. At this, the tortoise was very angry and said to himself, स्टैंड अब क्या होता है कि जो टर्टल ने नोटिस नहीं किया, आराम से टहलते हुए आ रहे थे, घर अपने जा रहे थे सॉफ करने के बाद, तो गलती से इनका पैर जो है ना, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इनका पैर स्टिक पे पड़ जाता है, एक वुडन स्टिक पे पड़ जाता है, लकड़ी की स्टिक पे पड़ जाता है, स्टिक मीन्स होते है छड़ी। ओके,
तो ऑफकोर्स जो जो स्टिक होती है वो जूजू करके टूट जाती है, साउंड करती है जूजू, और वो टूट जाती है। बट उससे बिल्कुल भी ये इस बात का आइडिया नहीं था, उसे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ टर्टल को कि उसकी जो स्टिक है जिससे वो ड्रम को बीट करता है था वो टूट गई है। ओके, तो कुछ ऐसा इंसाइंट हुआ ही नहीं होता है जिससे कि स्टैंड जो मैं एक स्टिक उसके पैर के नीचे आ जाती है। ओके, तो जब स्टिक उसके पैर के नीचे आ जाती है तो उसे बिल्कुल भी कि रियलाइज़ नहीं होता है, उसे ऐसे ऐसे कि कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। तो टर्टल को कुछ भी फील नहीं होता है, वो पैदल चल के आया है, चूँकि बहुत ही थक जाते हैं तो पैदल चल के धीरे धीरे घर आ जाते हैं और ड्रम को उठा के कॉर्नर में कोने में फेंक देता है और आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाता है लेट के। ओके, और चूंकि उसका पैर किस पे पड़ा होता है, एक स्टिक पे पड़ा है, एक वुडन की स्टिक पे पड़ा है, लकड़ी की स्टिक पे पड़ा है जो जूजू करके टूट गई। ओके, अब सुबह होती है तो टर्टल को भूख लगती है। टर्टल की फैमिली जो है, फैमिली में उसके जो वाइफ और चिल्ड्रन है, तो वो भी उनके पास आते हैं, बोलते कि हमें भी भूख लग रही है, जल्दी से ड्रम बीट करो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है ड्रम उठाओ, अभी बीट कर रहे हैं, अभी अच्छा सा ड्रम प्रोवाइड करेगी खाना और वाइन। तो वो लोग ड्रम को उठाते हैं, उनके वाइफ और चिल्ड्रन, और उसे टर्टल को देते। टर्टल क्या कहते बड़े अच्छे से ड्रम को बीट करना स्टार्ट करते हैं। इस बार स्टैंड कुछ स्पेशल होता है, स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्ट लाती है। और क्या होता है, इस बार जब ड्रम बीट कर रहा है ना, सब लोग वेट कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे से फूड वाइन वगैरह भी मिलेगी, लेकिन खाने को तो उनको मिलता है लेकिन फूड और वाइन नहीं, उनकी पिटाई मिलती है उनको। ओके, खाने के लिए, क्योंकि जैसे वो ड्रम बीट करता है तो बहुत ही बोस मैन उसमें से निकलते हैं, आदिवासी मानव निकलते हैं, और टर्टल को, उसकी वाइफ को, उसके चिल्ड्रन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, बहुत बैडली पीटते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पीटते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कस के पिटाई करते हैं। ओके, और टर्टल जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ही उसे गुस्सा आता है अपने ऊपर, और वो खुद से कहता है। ओके, टर्टल को बहुत गुस्सा आता है जब सब लोग इवोस मैन उसे पीटते हैं। ओके, तो वो खुद से कहता है आई आस्क्ड एवरीवन टू अ फीस्ट बट ओनली अ फ्यू केम एंड दे हैड प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। नाउ व्हेन आई वांट फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली दे बोथ कम एंड बीट मी। वेल आई विल लेट द अदर पीपल सेट द सेम फेट as I don't see why I and my family should be beaten when I have given a feast to all people. अब टर्टल बहुत गुस्सा उसे आता है। ओके, क्योंकि सुबह सुबह उठा है, सुबह सुबह पिटाई हो गई है, खाना कुछ मिला नहीं और पिटाई अलग से हो गई। तो टर्टल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और खुद से बोलता है अच्छा, मैंने जब फीस्ट ऑर्गेनाइज़ की थी, दावत दी थी, तो बहुत कम लोग आए थे। ओके, तब तो इस ड्रम ने बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड वाइन वगैरह सब प्रोवाइड किया, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की। लोग कम आए लेकिन इसने फूड और वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की। ओके, सब ने कितना पेट भर के खाया। आज जब मुझे भूख लग रही है, मेरी फैमिली को भूख लग रही है, तो मैंने ड्रम बीट की, तो इसमें से बोस मैन आके मुझे पीट रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई, ये तो गलत है। जब लोग दूसरों को खिलाना था तो उसने बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी फूड प्रोवाइड किया था। अब जब मेरी बारी है, मैं तो ऑनर हूँ इस ड्रम का, तो उसने मुझे आके पिटाई की, इसमें से बोस मैन निकल के आके मेरी पिटाई कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा यही है ना कि ठीक है बोस मैन निकलेंगे ना, इसमें से फूड वगैरह वाइन वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कोई मुझसे बोले कि मुझे भूख लग रही है, कोई खाना दे दो और या फूड कोई फीस्ट ऑर्गेनाइज करो, ओके, तो हम इस ड्रम को बीट करेंगे और जैसे ही मेरी और मेरी फैमिली की पिटाई हुई ना, वैसे ही बोस मैन निकल के आके आएंगे और उन लोगों की पिटाई करेंगे। अब टर्टल स्टैंड यही सोच रहा था, लेकिन बहुत ही टर्टल जेलस तो फील करता था किंग से, लेकिन थोड़ा सा इनोसेंट है आई थिंक, क्योंकि उसे अभी तक इस बात का बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसकी पिटाई क्यों हुई। उसकी पिटाई इसलिए हुई कि उसका पैर स्टिक में पड़ गया होता है, कि स्टिक जो रास्ते में पड़ी हुई होती है उस पर पड़ गया होता है। ओके, लेकिन इस बात का उसे अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ है, बेचारे इस बात से अभी भी बिल्कुल अवेयरनेस है, बिल्कुल अनजान है। ओके, तो स्टूडेंट, दिस स्टोरी हैज़ फिनिश्ड एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, एंड दिस स्टोरी is giving us a moral that we always do hard work, and we don't become lazy, and we don't feel jealous to other पर्सन्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें लेजी नहीं बनना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे टर्टल लेजी हो गया था, ओके, आलसी हो गया था, तो हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ओके, और सबसे स्पेशल बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कभी किसी से जेलस फील नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या फील नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो हो, जितना हो, हमें उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, तो ये मोरल हमें देती है स्टोरी, एंड आई लाइक दिस स्टोरी। ओके, मोस्ट मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, एंड आई होप यू मस्ट हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस स्टोरी, एंड यू विल आल्सो लाइक दिस स्टोरी। आपको भी स्टोरी पसंद में आई होगी। ओके, आपको भी स्टोरी अच्छी लगी होगी, यही आशा करती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू
explain word meaning of this chapter second. Okay, look at this. Your first number word is fofo. The meaning of fofo is local African food that is made with a dough of ground plantain or cassava. Okay, second number word is possess, and the meaning of possess is to have or to own something. The third number word is plaver, and the meaning of plaver is unnecessary trouble. It's mean anavashyak parishani. Okay, your four number word is palaver, unnecessary trouble. It's mean anavashyak parishani. Clear? Okay, look at the fifth number word. Your fifth number word is custom. It's mean the meaning of custom is a traditional way of behaving or doing something that is specific to a particular place, society or time. Your sixth number word is profusion, and the meaning of profusion is a large quantity of something. किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा. Okay, and the seven number word, which is the last word of this word meaning, is lavishly. It's mean the meaning of lavishly is in a rich, elaborate or luxurious manner. Okay, so student, I have explained you all this word meaning, and I hope you must have understood this. So student, today's your classwork is that note down this word meaning of chapter first in your FAIR English Literature notebook. It's your today's classwork, and your homework is that learn word meaning of chapter second from your FAIR English Literature notebook. It's your today's homework. So all students, firstly complete your classwork. Note down this word meaning of chapter second in your FAIR English Literature notebook and send me over here. And if you like this story, so please comment me. Okay, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको समझ में आई है तो. Okay, so okay students, so all students complete your class and send me over here. Thank you.